क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन का असली सार क्या है? क्या अतीत की यादें और भविष्य की चिंताएं हमें सच में आगे बढ़ने से रोक रही हैं? आज हम उन अनमोल विचारों को समझेंगे जो न केवल हमारे जीवन को दिशा देंगे, बल्कि हमें शांति, ज्ञान और आत्म मुक्ति की ओर ले जाएंगे। ये विचार हमें सिखाते हैं कि हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है। ये सिखाते हैं कि क्रोध, लालच, घृणा और मोह से मुक्त होकर ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। क्या जीवन केवल एक पीड़ा है या इसमें कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है? क्या क्रोध, घृणा और मोह से मुक्त होकर कोई इंसान शांति और आनंद प्राप्त कर सकता है? क्या मृत्यु का भय हमें बंधन में रखता है या फिर ये केवल एक भ्रम है? क्या धर्म ग्रंथों में लिखी हर बात को बिना सोचे समझे मान लेना सही है या हमें उसे अपने विवेक की कसौटी पर परखना चाहिए? अगर ये प्रश्न आपके मन में भी आते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम जानेंगे बुद्ध के वो अनमोल वचन जो ना केवल आपको सोचने पर मजबूर करेंगे, बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा भी देंगे। बुद्ध कहते हैं, हर दिन के पल को पूर्ण चेतना में जियो। जो बीत गया उसकी चिंता मत करो और ना ही भविष्य के सपनों में खोए रहो। इसी क्षण अर्थात सचेत अवस्था में पूर्ण जियो। अक्सर लोग अपने अतीत की गलतियों या भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं। यदि कोई किसान ये सोचता रहे कि पिछली फसल खराब हो गई थी, तो वो अगली फसल बोने में उत्साह नहीं रख पाएगा। अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा से पहले ये सोचकर डरा रहे कि वो असफल हो जाएगा, तो उसका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। अधिकांश लोग या तो बीते हुए कल में जीते हैं या आने वाले कल की चिंता में रहते हैं। लेकिन बुद्ध ने बताया कि सच्चा आनंद केवल वर्तमान में ही पाया जा सकता है। बुद्ध के अनुसार जब तक ये सृष्टि रहेगी, दुख मनुष्य के साथ छाया की तरह चलेगा। इसका कारण है वस्तुओं को स्वयं से जोड़कर रखना। जो वस्तु क्षण भंगुर है, उसे पकड़कर रखने का क्या अर्थ है? यदि मुक्ति चाहते हो तो विवेक जागृत करना होगा। स्वयं को केंद्रित रखो, चाहे दुख की सूचना आए या आनंद की परछाई। स्वयं को स्थिर रखो। यही मार्ग है जहां दुख के बंधन टूटेंगे और परम सत्य की उपलब्धि होगी। बुद्ध ने सिखाया कि हम जिन चीजों को पकड़कर रखते हैं, वही हमारे दुख का कारण बनती है। यदि हम अपने प्रियजनों से अत्यधिक जुड़ाव रखते हैं, तो उनका दूर जाना हमें पीड़ा देता है। यदि हम धन को अत्यधिक महत्व देते हैं, तो उसके खोने का भय हमें सताता है। इसलिए हमें वस्तुओं को केवल आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना चाहिए, न कि उन्हें अपने अस्तित्व का आधार बनाना चाहिए। बुद्ध कहते हैं, ये संसार जिसे हम यथार्थ मानते हैं, दुख और पीड़ा का एक क्षण भंगुर खेल है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। यही सृष्टि का नियम है। कोई राजा हो या भिक्षु, कोई धनवान हो या निर्धन, कोई युवा हो या वृद्ध, मृत्यु सभी के लिए अटल है। फिर किस बात का भय, किस बात का लोभ? जो मिटने वाला है उस पर क्यों मोह करना? यदि ये संसार स्थायी होता, यदि इसमें सच्चा सुख होता, तो क्या कोई दुखी होता? लेकिन देखो, हर खुशी अस्थायी है। हर सुख के बाद दुख आता है। जो इस खेल को समझ लेता है, वो इससे बंधता नहीं, बल्कि इसे एक साक्षी की तरह देखता है। ये शरीर नश्वर है, ये संबंध अस्थायी है, ये संसार एक प्रवाह है। जब ये समझ प्रकट होती है, तब मन हल्का हो जाता है, तब भीतर शांति का अनुभव होता है। इसलिए जागो, स्वयं को पहचानो, उस सत्य की ओर बढ़ो जो जन्म और मृत्यु से परे है। जब तुम स्वयं को जान लोगे, तब तुम संसार के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। बुद्ध कहते हैं, सत्य के मार्ग पर चलने में सबसे बड़ी बाधाएं क्या है? पहली बाधा आलस्य। यदि कोई व्यक्ति आत्मज्ञान की ओर बढ़ने का संकल्प करता है,
लेकिन उसे टालता रहता है तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। दूसरी बाधा, संदेह। अगर व्यक्ति बार बार सोचता है कि सत्य का मार्ग सही है या नहीं, तो वो कभी उस पर पूरी तरह नहीं चल पाएगा। समाधान निरंतर अभ्यास और धैर्य में है। बुद्ध के अनुसार व्यक्ति का मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है, जो उससे अनुचित काम करवाता है। हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। अच्छा विचार अच्छा परिणाम देता है, बुरा विचार बुरा परिणाम। ये प्रकृति का अटल नियम है। यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि वो असफल हो जाएगा, तो वो खुद को प्रयास करने से रोक लेता है। इसके विपरीत, अगर वो सकारात्मक सोचता है और अपने कार्य में मेहनत करता है, तो सफलता उसके पास ही आती है। बुद्ध ने आत्म मुक्ति के 3 चरण बताए हैं: शीलाचार, ध्यान और ज्ञान। शीलाचार का अर्थ है नैतिक जीवन जीना। ध्यान का अर्थ है मन को एकाग्र करना और विचारों पर नियंत्रण पाना। ज्ञान का अर्थ है सत्य को जानना और उसे अपने जीवन में उतारना। बुद्ध के अनुसार भय से मुक्त होना जीवन का रहस्य है। जिस क्षण तुमने भय को अस्वीकार किया, उसी क्षण तुमने पूर्ण मुक्ति प्राप्त कर ली। मृत्यु को लेकर मनुष्य हमेशा भयभीत रहता है। बुद्ध ने कहा था कि जैसे सूर्यास्त के बाद चंद्रमा निकलता है, वैसे ही मृत्यु के बाद जीवन का नया चक्र शुरू होता है। मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ है। ये समझने से व्यक्ति में निर्भयता आती है और वह जीवन को खुलकर जी सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा अपने पुराने खिलौने को खोने का शोक करता रहे, तो वो नए खिलौने की खुशी नहीं ले पाएगा। इसी तरह जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें मृत्यु को स्वीकार करना होगा। बुद्ध कहते हैं, अपो दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो। जागो और धर्म के मार्ग पर चलो। किसी और की शरण मत लो। अपने भीतर देखो, वही सच्चा ज्ञान और शांति मिलेगी। अंधविश्वास किसी पर मत करना, न किसी धर्म ग्रंथ पर, न किसी व्यक्ति के कथन पर, जब तक वो तुम्हारी बुद्धि और विवेक की कसौटी पर खरा न उतरे। यदि वो सत्य लगे तो ही उसे अपनाओ। बुद्ध कहते हैं, घृणा से घृणा नहीं मिटाई जा सकती। घृणा मिटती है केवल प्रेम से। यही प्रकृति का अटल सिद्धांत है। बुद्ध ने ये सिखाया कि क्रोध और घृणा हमारी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध को गालियां दी, लेकिन बुद्ध शांत रहे। जब उस व्यक्ति ने पूछा कि उन्होंने कुछ उत्तर क्यों नहीं दिया, तो बुद्ध ने कहा, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वो उपहार किसका हुआ? व्यक्ति बोला, जिसने उसे दिया था। तब बुद्ध ने कहा, इसी तरह यदि मैं तुम्हारी गालियां स्वीकार न करूं, तो वे भी तुम्हारे ही पास रहेंगी। बुद्ध के अनुसार जोश से भयंकर कोई अग्नि नहीं, घृणा से भयंकर कोई जानवर नहीं, अविवेक से बढ़कर कोई जाल नहीं, और लालच से बढ़कर कोई बाधा नहीं। अत्यधिक उत्साह और अंधा जोश बुद्धि को नष्ट कर देता है। जो जल रहा है वो सोच नहीं सकता। इसलिए संतुलन रखो। जैसे जंगल में भयानक हिंसक पशु होते हैं, वैसे ही घृणा मन में एक हिंसक पशु की तरह पलती है। ये पहले भीतर की शांति को नष्ट करती है, फिर बाहर विनाश लाती है। इसलिए घृणा को त्यागो, क्योंकि ये केवल तुम्हें ही जलाएगी। एक मछली जब जाल में फंस जाती है, तो उसका छट्टाना व्यर्थ होता है। ऐसे ही जो व्यक्ति विवेकहीन होता है, वो अज्ञान के जाल में फंस जाता है और दुख भोगता है। जागरूक बनो, हर कदम सोच समझ कर उठाओ। लालच कभी संतुष्टि नहीं देता, ये हमेशा और अधिक मांगता है। जो जितना अधिक लालच करता है, वो उतना ही अधिक दुखी होता है। इसलिए संतोष का अभ्यास करो। बुद्ध कहते हैं, हम कितने ही धर्म ग्रंथ पढ़ ले, कितनी ही पुण्य की बातें कर ले, जब तक वे हमारे कर्मों में नहीं उतरते, कोई लाभ नहीं।
ये वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति नदी के किनारे खड़ा हो, पानी को देखता रहे, उसकी महिमा गाता रहे, लेकिन यदि वो स्वयं उसमें उतरकर स्नान न करे तो क्या वो शुद्ध हो सकता है? यदि कोई व्यक्ति केवल धर्म की बातें करता रहे लेकिन अपने मन में द्वेष, क्रोध और लोभ रखे तो वो भीतर से शुद्ध कैसे होगा? धर्म का अर्थ केवल ग्रंथों को पढ़ना नहीं, बल्कि उन शिक्षाओं को जीवन में उतारना है। जिस तरह बीज बोने से ही वृक्ष उगता है, उसी तरह केवल धर्म की बातें करने से आत्मा पवित्र नहीं होती। इसके लिए सही कर्म आवश्यक है। करुणा, दया और संयम का पालन करना ही सच्चा धर्म है। जब तक धर्म हृदय में न उतरे, तब तक वो मात्र शब्दों का खेल है। लेकिन जब धर्म कर्मों में प्रकट होता है, तभी वो मुक्ति का द्वार खोलता है। यदि कोई केवल ज्ञान एकत्र करता है लेकिन उसे अपने जीवन में नहीं लाता, तो वो केवल एक भार उठाता है। ज्ञान तभी उपयोगी है जब वो तुम्हारे आचरण में उतर जाए। बुद्ध के अनुसार सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू है। जब सुख की कामना समाप्त होती है, तभी दुख का भय समाप्त होता है। जो प्रेम से भरा हो, वो कभी भी हारता नहीं, क्योंकि उसने पहले ही स्वयं को जीत लिया होता है। जैसे दिन के बिना रात नहीं होती, वैसे ही सुख के बिना दुख नहीं होता। जो सुख की लालसा करता है, वो दुख से भयभीत रहता है, लेकिन जो दोनों से ऊपर उठ जाता है, वही मुक्त होता है। जो प्रेम करता है, वो स्वयं को स्वीकार कर चुका होता है। वो किसी से द्वेष नहीं रखता, इसलिए उसकी हार संभव नहीं। बुद्ध कहते हैं, क्रोध करना ठीक वैसा ही है जैसे अपनी ही हथेली पर गर्म कोयले को रखना, जिसे हम किसी और पर फेंकना चाहते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में सबसे अधिक पीड़ा हमें स्वयं को ही होती है। इसलिए क्रोध को त्यागें और शांति को अपनाएं। घृणा और लालच की अग्नि तब तक जलती रहती है जब तक हम उसे अपनी कामनाओं से बांधे रखते हैं। अपशब्द भी बुरे कर्म हैं जो हमें भीतर ही भीतर जला देते हैं। जागृत होकर देखो, स्वयं को पहचानो और धीरे धीरे इन बुराइयों को समाप्त कर दो। बुद्ध के अनुसार माया का खेल दो रूपों में चलता है, सुख और दुख, अच्छा और बुरा। परंतु जो व्यक्ति संतुलन में रहता है, वो मुक्त हो जाता है। जिसने सुख और दुख दोनों को समान रूप से देख लिया, वो माया के पार चला गया। यही निर्वाण है। धूमकेतु तारे की तरह जियो, न शरीर को सुखाओ, न उसकी वासनाओं को चारा खिलाओ। बस मध्य में रहो। संतुलित जीवन ही सच्चा जीवन है। जो न भोग में डूबता है, न कठोर तपस्या में, वही सही मार्ग पर है। जब हम माया के द्वैत को समझ लेते हैं, तो हमारे जीवन से सभी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। हम प्रेम और स्वीकृति के भाव में रम जाते हैं, और सत्य यही है, संसार में सब कुछ प्रेम ही है। बुद्ध कहते हैं, जिसकी निद्रा उड़ गई हो, उसके लिए रात्रि बहुत लंबी होती है। जो थक चुका हो, उसके लिए यात्रा बहुत कठिन होती है। और जो धर्म के मार्ग से अनजान है, उसके जीवन में दुख ही दुख है। अज्ञान में जीवन जीना अंधकार में चलने के समान है, लेकिन जिसने ज्ञान का दीपक जला लिया, उसका जीवन प्रकाशमय हो जाता है। यदि व्यक्ति अपने अज्ञान और भ्रांति को अपने विवेक से नहीं मिटाएगा, तो चाहे वो कितना भी पूजा पाठ कर ले, अनुष्ठान करे, व्रत रखे या किसी नीति का पालन करे, वो आत्मज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। सच्चा धर्म केवल क्रियाओं में नहीं, बल्कि जागरूकता में है। किसी ने बुद्ध से पूछा, ध्यान से आपको क्या मिला? बुद्ध मुस्कुराए और कहा, कुछ नहीं, पर मैंने बहुत कुछ खो दिया। क्रोध खोया, उदासी खोई, चिंता खोई, असुरक्षा की भावना खोई, वृद्धावस्था का भय खोया और मृत्यु के डर पर विजय प्राप्त की। ध्यान तुम्हें कुछ देता नहीं, बल्कि वो तुम्हारे सारे बंधन तोड़ देता है। ध्यान का अभ्यास करो और देखो कैसे जीवन सरल और सुंदर हो जाता है। बुद्ध के अनुसार
जिसने भी सत्य के मार्ग पर चलने का निश्चय किया है, वह चाहे किसी भी जाति, वर्ण या कुल का हो, अंततः वो उसी महासागर में विलीन हो जाता है। सत्य किसी एक का नहीं है। जो सत्य को अपनाता है वो सत्य में विलीन हो जाता है। बुद्ध ने जीवन को सही मार्ग पर चलाने के लिए 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए। कभी किसी जीव की हत्या न करें। सभी प्राणियों में जीवन का समान भय होता है। चोरी न करें, बल्कि जरूरतमंदों की सहायता करें। व्यभिचार से बचें। केवल अपने जीवन साथी के प्रति निष्ठावान रहें। असत्य वचन न बोलें। जो सत्य नहीं, वो आपके लिए भी हानिकारक है। नशीले पदार्थों से दूर रहें, क्योंकि वे मन और आत्मा को भ्रमित करते हैं। ध्यान रहे, यदि तुम बुद्ध नहीं तो तुम्हें बुद्ध में कोई रुचि नहीं होगी, लेकिन यदि तुम्हें बुद्ध में रुचि है तो तुम स्वयं बुद्ध बनने की राह पर हो। जो ज्ञान को खोज रहा है वो पहले ही ज्ञान की राह पर है। तो चलो और जागो, सत्य को अपनाओ और जीवन को पूर्णता की ओर ले जाओ। यदि आपको ये विचार अच्छे लगे तो इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें।